हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा एक एनालिसिस है। अगर आपको ये एनालिसिस समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अभी देख सकते हो लाइव मार्केट चल रहा है। मैं लाइव मार्केट में अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हार्मोनिक का क्या पावर होता है और हार्मोनिक पैटर्न किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसका सिनेरियो होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ अगर हम इसको साथ में ट्रेड करें तो क्या इसकी एक्यूरेसी होती है। हर एक चीज अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और मैं भी आपको लाइव दिखाऊंगा। देख सकते हो अभी लाइव चल रहा है, टाइम हो रहा है 12:03। ठीक है, तो अभी देख सकते हो कैंडल्स चल रहा है। अभी अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर थोड़ा देर सस्टेन करता है तो ये डायरेक्ट इस लेवल को टच करेगा। ठीक है, और यहाँ से प्राइस फिर आगे नीचे की तरफ आएगा क्योंकि ये हमारा एक रिवर्सल पॉइंट है। मैं अभी आपको ये चीज बता रहा हूँ। अभी हम लोग वेट करके देखते हैं, लेकिन ये पैटर्न्स मैंने कैसे लगाया, क्यों लगाया, ये चीज अभी आप लोगों को नहीं पता। तो एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपके सामने अभी लगा के दिखाता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को तो अपने हिसाब से यहाँ पे क्या करना है, मार्क करके रख लेना है। ठीक है, चलो ठीक है, ट्रेंड लाइन को भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब सिंपल सा ये चार्ट है, ये हमारा मान लेते हैं सपोर्ट है, ये हमारा क्या सिंपल सा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे हम लोगों को हार्मोनिक पैटर्न्स लगाना है, उसके साथ साथ ट्रेड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना होगा, हार्मोनिक पैटर्न्स लगाने के लिए आपको एक इम्पल्स चाहिए होता है, इम्पल्स लेग चाहिए होता है। अब हार्मोनिक पैटर्न्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर पता नहीं है क्योंकि आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा आई थिंक। तो आप लोगों को अगर सीखना है तो उसके लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां पे उसको देख के सीख सकते हो, समझ सकते हो, सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट हार्मोनिक पैटर्न्स लगाता हूँ। मैं भी आप लोगों को हार्मोनिक पैटर्न्स जो यहाँ पे लगाऊंगा उसके रूल्स भी दिखा दूंगा ताकि आपको वो चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है। ये जो हमारा एक्स ए है ये एक इम्पल्स लेग है और ये हमारा एक ए बी है। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये हमारा बी सी है और ऊपर की तरफ ये हमारा 88 तक जा सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सी डी लेग होगा। अभी मैं आप लोगों को, ये पैटर्न का नाम है बैट पैटर्न। अभी मैं आप लोगों को बैट पैटर्न दिखा देता हूँ। ठीक है, बैट हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होता है, मैं यहाँ पे उसका पीपीटी खोल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से वो चीज दिख जाए। हार्मोनिक ट्रेडिंग ये रहा। अब यहाँ पे मैं टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, बैट, बटरफ्लाई, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, शार्क। मैं भी यहाँ पे बैट पैटर्न लगाया हूँ। तो बैट पैटर्न में देखो क्या होता है, एक इम्पल्स लेग होता है एक्स ए। तो ये जो हमारा एक्स ए है ये हमारा इम्पल्स लेग है। उसके बाद ए बी 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए। अभी आपको यहाँ पे दिख सकता है कि ये जो हमारा ए बी है ये कितना है, 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए, 50 है, मतलब ए बी सही है। एग्जैक्टली प्राइस यहाँ से नीचे आया। एग्जैक्टली प्राइस यहाँ से नीचे क्यों आया, ये हम लोगों का क्वेश्चन बनता है। क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट होता है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता ही है एज यूजुअल हमेशा की तरह। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया है। अब ये हमारा क्या है, नीचे की तरफ बीसी है। बीसी कितना होना चाहिए हम लोग रूल में देखेंगे। बीसी बोलता है मिनिमम 38 से लेकर मैक्सिमम 88 होने चाहिए एबी का। अब ये हमारा एबी है। अब ये क्या फिबोनाची का नंबर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक्स आप लोगों को पता है तो आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ये 38 से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा, मैक्सिमम ये 88 से भी जाएगा तो चलेगा, 38 से जा रहा काम करेगा। ठीक है, तो हमारा बीसी कंप्लीट। सीडी कितना होना चाहिए, सीडी रूल के हिसाब से 88 होना चाहिए। मैंने 88 को यहाँ पे क्या किया, मार्क कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस लेवल को यहाँ पे मार्क करता हूँ। ये हमारा एक रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ से प्राइस आगे नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा। ठीक है, बट उससे पहले हम लोगों को एक और काम करना है कि ये जो हमारा बी पॉइंट है इसको भी मार्क करके रखना है। ये हमारा बी पॉइंट है, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो हाइयर चांसेस होते हैं कि अब ये डी के तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी साथ में लेके चलना। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप साथ में लेके नहीं चलोगे तो ज्यादातर आप क्या हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। अभी यहाँ पे मैंने एक पैटर्न लगाया, लेकिन आप यहाँ पे चार्ट को देखो, एक पैटर्न जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न काम करे। प्राइस अगर यहीं से फॉल कर गया तब, ये भी तो सिनेरियो बनता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी एक दूसरा पैटर्न लगा के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ओ एक्स एक्स ए बी बी सी। अब यहाँ पे मैं एक बार फिबोनाची लगाकर चेक कर लेता हूँ कि वो पैटर्न यहाँ पे फुलफिल होगा या फिर नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे शार्प पैटर्न लगने वाला है। लेकिन शार्प पैटर्न का जो रिवर्सल पॉइंट होता है वो यही पॉइंट होता है। इस पूरे इम्पल्स का ये क्या है, 1.61। देखो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा इस लेवल को, मार्केट बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ जाएगा। बट मैं इसको भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मैंने मार्क कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस फिबोनाची को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग अभी यहाँ पे सीलिंग जोन है। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर दिया तो यहाँ तक निश्चित रूप से जाएगा। बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब डायरेक्ट फिबोनाची को लगा देता हूँ। फिबोनाची तो हम लोगों ने लगा लिया, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट पैटर्न्स को फिट कर देता हूँ। ओ एक्स एक्स ए बी बी सी।
ठीक है, अभी मैं आपको शार्प पैटर्न भी दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से वो चीज क्लियर हो जाए। शार्प पैटर्न कैसा लगता है वो भी चीज मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अभी हम लोगों ने चेक किया था, ये 1.61 होगा एग्जैक्टली 1.663, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा चलेगा, और ये मैक्सिमम 88 तक जाता है। ठीक है, तो 88 को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ। अभी हम लोगों ने पहले देखा था, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो डिफरेंस में। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लर हो गया, इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ। ठीक है, OX X से AB BC हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट, ये हमारा 1.61 का लेवल है। मार्केट जैसे उसको निकालेगा, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट आखिर करता है तो क्या करता है। यहाँ पे रहने देता हूँ, और मार्केट में भी हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है। मार्केट को जितना आप अच्छे से फील करोगे, समझोगे आप, उतना यहाँ पे परफेक्ट तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ट्रेंड लाइन है जो मार्केट कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। आपको अब इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये हार्मोनिक पैटर्न्स क्या है, ये प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऊपर, फिर अगेन यहाँ से नीचे आया, प्राइस यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। फिर देखोगे तो यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। इसको ब्रेक करेगा तो ये जो हमारा अप ट्रेंड है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। अभी मैं आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए, हर एक चीज कि आखिर ये काम कैसे करता है लाइव मार्केट में। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मुझको लाइव में भी सिखा दो, लाइव में भी सिखा दो। तो अभी मैं लाइव तो नहीं आ सकता हूँ, बट मैं आपको रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो अभी आप इसको देखो, आपको क्या करना है, वेट करके इसको देखना है। मैं एक काम करता हूँ, अभी इसको वेट करके देखता हूँ कि अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है। अब यहाँ पे दो सिनारियो हो सकता है, दो सिनारियो में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। पहला सिनारियो क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। पहला सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट धीरे 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 करके इस लेवल तक जाएगा और इस लेवल से फिर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज होगा, क्योंकि ये जो है ना नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे ना बायर ज्यादा ना सेलर, दोनों लगभग इक्वल है, साइडवेज टू बुलिश है मार्केट। यहाँ पे ट्रेड करोगे प्रॉफिट नहीं होगा, प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, अब देखो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग ट्रेड कब करेंगे, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट कब होगा, हम लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा ये पॉइंट बी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझ में आना चाहिए हर एक चीज। मार्केट इसके नीचे आएगा, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि मार्केट अभी देखो नीचे की तरफ आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट जैसे इस लेवल को निकालेगा, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से इस टारगेट के लिए ट्रेड में एंट्री करेंगे। लेकिन ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये प्रॉपर ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन के जो हमारा रूल्स है उसके हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। बट अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके देखते हैं कि आखिर मार्केट क्या करता है। ठीक है, हम लोग वेट करेंगे। देखें लेक्चर लंबा होगा, आप थोड़ा इसको स्किप कर देना जितना देर मैं वेट कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज करना है, यहाँ पे आप लोगों को आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक का भी चार्ट को देखना है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक आईसीआईसी बैंक में भी एक हार्मोनिक पैटर्न्स लगाया था, और ये हमारा रिवर्सल पॉइंट होता है। देखो मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से रिवर्स कर रहा है बॉस। तो हार्मोनिक पैटर्न्स का ये पावर है। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। ये पहले मैंने मार्क करके रखा था, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। ये कौन सा पैटर्न है, हमारा गाटली पैटर्न है। ठीक है, अब गाटली पैटर्न का मैं आप लोगों को रूल्स दिखाता हूँ एक बार, वेट। गाटली पैटर्न ए भी कितना होना चाहिए, 61 होना चाहिए। आईसीआईसी बैंक खोलो 61 है। बीसी कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए। आईसीआईसी बैंक खोलो 67 है, ये भी काम करेगा। उसके बाद सीडी कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए। अब देखो सीडी आपको यहाँ पे दिख रहा है 78, और एक्जैक्टली मार्केट 78 के लेवल को टच करके नीचे आया। यही रियल पावर है हार्मोनिक पैटर्न्स का। अभी हम लोग अब देखो इसका जो टारगेट होता है ना, इस पूरे इंपल्स का जो हमारा इसका टारगेट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला टारगेट होगा पॉइंट बी, दूसरा टारगेट होगा पॉइंट सी। अब आईसीआईसी बैंक का पहला पॉइंट बी है, तो पहला टारगेट तो मार्केट ने टच कर दिया। अब दूसरा टारगेट क्या है, ये दूसरा टारगेट पॉइंट सी है। हम लोग यहाँ पे वेट करके देखते हैं कि मार्केट दूसरा टारगेट तक आता है या फिर नहीं आता है। इसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक को भी फॉलो करो। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये क्या करता है। एक्सिस बैंक भी सही है, एसबीआई बैंक भी सही है। अब बैंक निफ्टी को भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अगर इसके ऊपर गया तो यहाँ तक जाएगा, अगर यहाँ तक नहीं गया, यहीं से रिवर्स हो गया तो फिर यहाँ तक आ सकता है। लेकिन यहाँ तक तभी आएगा जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा प्रॉपर, क्योंकि ये हमारा क्या एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वेट करके देखते हैं कि आखिर मार्केट क्या करता है। ठीक है, अब हम लोग वेट करके देखते हैं।
आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ अभी वेट करना है, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना है। हम लोगों का एनालिसिस हो चुका है, हम लोगों का प्रॉपर सेटअप बन चुका है। अब मार्केट हम लोगों के कंडीशन के हिसाब से ट्रेड देगा, तभी हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। नहीं देगा, ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। जल्दबाजी करोगे ट्रैप हो जाओगे। अब हम लोगों का एनालिसिस क्या है, सिंपल सा एनालिसिस है कि मार्केट अगर इसके ऊपर प्रॉपर निकलता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है, इसके नीचे आता है, यहाँ तक इसको भी ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हम लोग यहाँ से नीचे का ट्रेड लेंगे। हमेशा मार्केट में न्यूट्रल बन के रहो, कभी भी बुलिश नहीं बनो कि नहीं मैं तो ऊपर का ही ट्रेड लूंगा, नहीं मैं तो नीचे का ही ट्रेड लूंगा। न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल। जिस तरफ का मार्केट हम लोग को ट्रेड देगा हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे। ऊपर का देगा ऊपर का लेंगे, नीचे का देगा नीचे का लेंगे। मार्केट के कंडीशन के हिसाब से हम लोगों को चलना है, हम लोगों को अपने कंडीशन के हिसाब से नहीं चलना है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा 88 का लेवल है, और ये मैक्सिमम 88 से लेकर 1.13 तक जाता है। बट अभी हम लोग देखते हैं 88 के लेवल को भी अगर बोलो तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। वेट, अब ये हमारा लेवल मार्क, बट कोई नहीं, जब आएगा तब देखेंगे। अब ये रेंज कितने पॉइंट का है दिखाता हूँ मैं आपको, रेंज कितने पॉइंट का है। ये रेंज हम लोगों का लगभग लगभग 85 पॉइंट है। कोई दिक्कत नहीं है, 85 पॉइंट में हम लोग ट्रेड करेंगे। क्या जरूरत है हम लोगों को ज्यादा 100 पॉइंट 200, 100 पॉइंट मिनिमम लेगा। 85 ने आपको 100 पॉइंट देगा, आराम से देगा। अभी हम लोग वेट करके देखते हैं कैसे देता है मार्केट। ठीक है, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, एकदम पेशेंस के साथ वेट करना है। आपको मार्केट ट्रेड देगा, 100% देगा। बट आपका मार्केट पेशेंस चेक करता है कि आप कितने पेशेंस रखने के कैपेबल हो। बट अगर ये ऐसा ही क्लोजिंग देता है तो फिर हाइयर चांसेस होते हैं क्या कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही आ जाएगा। बाकी इसके साथ साथ आप लोगों को HDFC बैंक को भी देखना है। HDFC बैंक भी अभी कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, HDFC बैंक भी नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे मैं एक लेवल को मार्क करता हूँ जहाँ से मार्केट ज्यादा बार रेजिस्टेंस लिया है इंट्राडे में। ठीक है, देखो अब ये जो हमारा लेवल है ना, ये इंट्राडे में बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक जोन बनाता हूँ। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है रेजिस्टेंस का, जहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ से बार बार मार्केट में सेलिंग आया, कैसे पता, यहाँ से मार्केट नीचे फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे, फिर अभी ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। बट अब हम लोगों को वेट करके देखना है। सिर्फ HDFC बैंक को नीचे आने से नहीं होगा, साथ में ICICI बैंक भी आना चाहिए। देखोगे तो ICICI बैंक भी लगभग अभी धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस लाइन का भी हम लोगों को कोई काम नहीं है, डिलीट कर दो। ये मैंने हार्मोनिक पे ही लगाया था, हार्मोनिक पैटर्न्स के हिसाब से ही मार्केट यहाँ पे चल रहा है। ये हमारा रिवर्सल पॉइंट होता है डी। ये मैंने आप लोगों को दिखाया ना गाटली पैटर्न, डी हमारा एंट्री पॉइंट होता है। तो ये हमारा डी है, यहाँ पे एंट्री, फर्स्ट टारगेट पॉइंट भी, दूसरा टारगेट पॉइंट सी। अब हम लोग यहाँ पे वेट करके देखते हैं कि मार्केट पॉइंट सी तक आता है या फिर नहीं आता है। एक्सिस बैंक देखें तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है, डबल टॉप जैसा बना रहा है ये। बट अभी हम लोगों को कुछ सोचना नहीं है, अभी हम लोगों को वेट करके देखना है। ठीक है, ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। हर एक बैंक को आपको देखो, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, SBI बैंक देखोगे तो SBI बैंक भी लगभग लगभग सही है। एक मूव के बाद ये ज्यादातर साइडवेज हो जाता है, फर्स्ट मूव आ गया फिर साइडवेज हो जाएगा। HDFC बैंक ये रहा। अब देखो ये हमारा क्या है, बैंक निफ्टी है। जब तक इस जोन में रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन। या तो इस लेवल को निकाल दे या तो ऊपर वाले की इस लेवल को निकाल दे, इसके बीच में तो कुछ करना ही नहीं। इसके बीच में ट्रेड करोगे प्रीमियम जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, पेशेंस के साथ वेट करना है। तेरे मस्त मस्त दो नाम, तेरे दिल का ले गए जान। ये हमारा है निफ्टी 50। निफ्टी 50, निफ्टी 50 में तो कोई ट्रेंड लाइन प्रॉपर लग नहीं रहा मुझको, बट कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भी एक पैटर्न लग रहा है बॉस। देखो मैं यहाँ पे एक पैटर्न कैसा लगाता हूँ, ये हमारा होना चाहिए 88। ये लेवल, इस लेवल को मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, स्ट्रेन लाइन को भी मैं डिलीट करता हूँ।
शार्क पैटर्न लग रहा है, ये बहुत कम फेल होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा लेवल होता है 1.13। अब मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ। अब ये जो हमारा लेवल निकल के आया ना, ये एक जोन निकल के आया, और इस जोन को हम लोग बोलते हैं PRZ जोन, जहाँ से मार्केट ज्यादातर नीचे की तरफ रिवर्स होता है। देखो मैंने इतना प्रैक्टिस किया है हार्मोनिक पैटर्न्स का, मुझको देखते के साथ एक बार में समझ में आता है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगेगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मुझको समझ नहीं आता है, कैसे सर्च करेंगे, तो वो दिक्कत होती है कि आप लोगों को प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। अब ये हम लोगों का PRZ जोन के अंदर एंटर किया, अब यहाँ से ये नीचे आएगा, बट इसका हम लोगों को जो टारगेट है ना, वो इस पूरे इम्पल्स का 50% यहाँ पे आ रहा है, ये हम लोगों का टारगेट होगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और इसको एज अ टारगेट लिख देता हूँ। अब देखो आप ये टारगेट देता है या फिर नहीं देता है, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का सेटअप है ना, निफ्टी का सेटअप, बैंक निफ्टी का। ये तो अभी नो ट्रेडिंग जोन में है। ICICI बैंक अभी भी यहीं पे घूम रहा है, फर्स्ट टारगेट देने के बाद रुका हुआ है, आएगा ये सेकंड टारगेट तक, देखते हैं आता है कि नहीं। ये भी सही है। SBI बैंक में अगर देखा जाए तो 15 मिनट पे देखते हैं इसके चार्ट को। 15 मिनट पे रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको मार्क कर लेता हूँ। अगर इसके ऊपर गया तो फिर ये ऊपर जाएगा, ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस है, डेली आवरली मत समझना इसको आप लोग, ठीक है। ये हम लोग पहले से मार्क करके रखे हुए थे, आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा खासा रैली, फिर नीचे, फिर यहीं से सपोर्ट, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अभी एक बार जहाँ से सेलिंग आया वहीं से आगे नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अभी रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। रेजिस्टेंस बोलो या फिर सप्लाई जोन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। ये हमारा SBI। एक्सिस बैंक भी सही है, ICICI बैंक भी लगभग ठीक ही है। यहाँ पे कोई हार्मोनिक पैटर्न निफ्टी का देखें, निफ्टी चल रहा है अभी, वेट करके आप लोगों को देखना है कि ये टारगेट ये वाला देता है या फिर नहीं देता है, ठीक है। इसमें जो हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा ना, स्टॉप लॉस जो हम लोगों का होगा, ये 1.13 के लेवल पे होना चाहिए। ये 88 है, ये 1.13 है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड में एंट्री करते हो, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लगाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे मान लेते हैं 10 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेड में, ठीक है। और टारगेट आप लोगों का होगा ये वाला लेवल 36 पॉइंट, ठीक है। अभी मैं बस आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ये तो मैं बाद में रिकॉर्ड करके डालूंगा, तो फिर आप लोग बोलोगे सर जब आप मार्केट चल रहा था तब क्यों नहीं अपलोड किया है, ये वो। अभी बस आप देखो, जब आप सीख जाओगे तो फिर आप भी ऐसे ट्रेड कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी बस एक्सपीरियंस करो कि हाँ कैसे शार्क पैटर्न काम करता है, कैसे हार्मोनिक पैटर्न्स काम करता है, उसके साथ साथ हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देख के चलना होता है। अब ये हमारा एक्चुअल में रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक बार मार्केट में सेलिंग आया है, और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का फेकआउट देके फिर मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग आया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। हम लोग का स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का, टारगेट है 36 पॉइंट का। वेट करके देखते हैं कि टारगेट देता है या फिर नहीं देता। अब अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को प्रॉपर निकालेगा तो ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन, जो भी ट्रेंड लाइन लोग मार्क किए हुए हैं वो क्या होंगे, ट्रैप हुए होंगे अगर इस पर ट्रेड लेंगे तो, क्योंकि हम लोगों का ये लेवल है, क्योंकि ये हमारा जो ए का लेवल है ना, यहाँ पे ए भी है और यहाँ पे बी भी है। एक पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे बी का लेवल है, ये वाला जो पैटर्न मैंने लगाया ये तब तक एक्टिव नहीं होगा नीचे की तरफ का जब तक ये प्रॉपर ब्रेक डाउन ना हो बी का लेवल को। और एक ए का भी लेवल है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो ये एक्टिवेट हो चुका है डी के लिए। अब देखो ये सीधा डी तक जा सकता है। होले 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 होले। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के रूल को पता नहीं आप लोग फॉलो करते हो या फिर नहीं करते हो। अगर नहीं करोगे, अगर आप इस ट्रेंड लाइन पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिए होगे 100% ट्रैप हुए होगे। HDFC बैंक सही है, ICICI बैंक देखो फिर उसी लेवल से रिजेक्शन ले रहा, ये भी ठीक है, SBI भी ठीक है। निफ्टी निफ्टी चल रहा है, अब देखो ये स्टॉप लॉस देता है या फिर टारगेट देता है। स्टॉप लॉस लेगा या टारगेट लेगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है।
बैंक निफ्टी में देखते हैं, इस तरीके से मार्केट आपको ट्रैप करेगा। क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग। देखो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के रूल्स जो मैं हमेशा क्लास में पढ़ाता हूँ। रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट हो, कैंडल्स के बॉडी से ब्रेकडाउन होना चाहिए। अगर आप इस केस में देखोगे तो ये कैंडल के बॉडी से हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन जो तीसरा रूल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबाउट द ब्रेकआउट कैंडल। मतलब जो भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कैंडल है, उसके बाद का कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, अब इसका तो ब्रेकडाउन हो गया, कैंडल के बॉडी से भी वो सही है, लेकिन इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग दे दिया ना, तो हम लोग यहाँ पे कभी भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक फॉल्स ब्रेकआउट है। इस पे जो भी लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। और मैंने तो आप लोगों को पहले भी समझाया कि जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट नीचे नहीं जाएगा, कि ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। देख सकते हो ये ए का भी लेवल है, यहाँ पे बी का भी है। मैंने दो पैटर्न्स लगाया हूँ, इसको मैंने ग्रुप में भी भेज दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करना है। ठीक है, देख सकते हो आईसीआईसी बैंक ने भी रिजेक्शन ले लिया है। आईसीआईसी बैंक में टोटल कितने पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस था, एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लो आपने यहाँ पे एंट्री किया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना, मान लो आपने 1 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस, आपका फर्स्ट टारगेट है कितना पॉइंट का, 1 पॉइंट का। सेकंड टारगेट लगभग लगभग टोटल 5 पॉइंट का बनता है। लेकिन ये हमारा बी जो है ना, फर्स्ट टारगेट ही था, तो मार्केट ने फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल में आपको फर्स्ट टारगेट दे दिया। अब ये रेंज छोटा है तो टारगेट भी छोटा होगा, यहाँ पे आप बड़ा टारगेट सोचोगे तो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट टारगेट अगर यहीं पे कोई बड़ा रेंज होता तो यहाँ पे फिर अगर ज्यादा पॉइंट का गैप होता तो मार्केट पूरा आपको टारगेट देता। ठीक है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक भी लगभग ठीक है। बैंक निफ्टी देखो, ये बहुत बढ़िया क्लोजिंग है बॉडी से, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है ये। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन को भी सही से रखो तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्लोजिंग है। कैंडल के बॉडी से इसका ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि इससे ऐसा कैंडल आप इससे पहले देखोगे तो एक भी ऐसा कैंडल नहीं है जो इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया। सब क्या, ऊपर से भी रिजेक्शन, नीचे की तरफ सेलिंग आया, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक फर्स्ट टारगेट देने के बाद रो रहा है। ठीक है, एसबीआई, गाटली पैटर्न समझ में आ गया ना। आप देख सकते हो टारगेट पहला पॉइंट बी था, और मार्केट ने पहला जो पॉइंट बी का टारगेट था उसको मार्केट ने दे दिया। अब अगर ये स्टॉप लॉस भी हिट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका काम था फर्स्ट टारगेट देने का। ये सही है। तेरी मस्त मस्त डोना तेरे दिल का ले गए जहां। देख लो भाई, आपके सामने है हर एक चीज। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे ये डी के पास जाएगा ना, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। बट अभी हम लोग वेट करके देखते हैं कि आता है या नहीं आता। मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ आता है या नहीं आता है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइज, अभी हम लोगों को कितना पॉइंट मिल चुका है। अगर आपने इस कैंडल पे भी ट्रेड में एंट्री किया होगा तो लगभग आपको 67 पॉइंट मिल चुका है। और जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो का क्या करना, अपने को स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद क्या एक ग्रीन कलर का कैंडल का क्लोजिंग है। तो ये जो हमारा लो है ये हमारा क्या है, स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे 14-15 पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लॉस बना है। अगर आपने एंट्री किया होगा तो सही है, आप तो कर ही नहीं सकते हो क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है। जब मैं आपको लाइव बताऊंगा तो ऐसे ही बताऊंगा, बट अभी क्या है, वेट करके आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं आप लोगों के लिए लाइव भी आने वाला हूँ। थोड़ा सा 100 पॉइंट एग्जैक्ट है, हम लोग देखते हैं कि मार्केट ये 100 पॉइंट देता है या नहीं देता। कंफर्म देगा। क्योंकि यहाँ पे देखो जो ब्रेकआउट है उसके बाद ग्रीन क्लोजिंग भी है, तो आप जितना भी लो बनाया हुआ वहां पे भी आपने एंट्री किया होगा, तो यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट हम लोगों का बन रहा है। 100 पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाओगे, 80 पॉइंट करोगे, 70 पॉइंट करोगे। अब 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ कितना पॉइंट लेना चाहते हो, 500 पॉइंट कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से प्राइस क्या होगा, रिवर्स होने की कोशिश करेगा। हम लोगों को साथ में HDFC बैंक ने तो ब्रेकआउट दे दिया इसका, बट क्लोजिंग चाहिए। ICICI बैंक एक टारगेट देने के बाद अपने स्टॉप लॉस को ले लिया। स्टॉप लॉस को क्या लिया, फर्स्ट टारगेट तो दे दिया। ठीक है, एक्सिस बैंक नीचे आ रहा है, SBI बैंक नीचे आ रहा है, तो मतलब सिर्फ ICICI और HDFC बैंक, दो बैंक मिलके बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा रहा है। और यही दो सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक है। ठीक है, ये दोनों बैंक मिलके बैंक निफ्टी के लगभग 40% के मूव को खत्म कर देता है, 40 to 50%। वेट वॉच फॉर वेट। दे दे मेरे भाई, टारगेट दे दे तू। अभी तक कितने पॉइंट इसने दिया है, अभी तक इसने 80 पॉइंट तो दे दिया भाई। ठीक है, 80 पॉइंट मार्केट ने आपको प्रॉपर दिया है। ठीक है, बट ये 100 पॉइंट भी देगा, 100 पॉइंट भी ये देगा। अब देखते रहो बस। HDFC ICICI गया, ये हमारा डे हाई है आज का, आज का नहीं है कल का है। कल का ये डे हाई है, ये भी एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा आज। ठीक है, देखना यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आ सकती है। एक्सिस बैंक नीचे, SBI बैंक ठीक है, ICICI ठीक है, HDFC ऊपर, बैंक निफ्टी। सेवन 781 तक जाएगा ये, इसका यही टारगेट है, यहाँ तक ये जाएगा। टारगेट नहीं है ये हमारा A पॉइंट के बाद जो इसका ब्रेकआउट हुआ ना, तब ये एक्टिवेट हुआ था ये वाला पैटर्न। आप देख सकते हो ये जो मैंने बैड पैटर्न लगाया है, अभी इस येलो वाले पे ध्यान मत दो, सिर्फ इस पैटर्न पे ध्यान दो। एक्स, ये क्यों ले रहा हूँ, आप इस पैटर्न पे ध्यान दो, XA AB BC CD, और यहाँ पे इस पैटर्न के हिसाब से क्या है, B का पॉइंट है, और B जैसे ब्रेकआउट होता है तो हमारा D, सॉरी ये हमारा XAABBCCD ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये जो हमारा D पॉइंट है ये बैड पैटर्न के हिसाब से है, तो ये हमारा क्या था, B पॉइंट था। तो हमारा B पॉइंट जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद इनसाइड कैंडल बनाया, ब्रेकआउट कंफर्म, फिर यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे येलो वाला को डिलीट भी कर दूं तो आप देखना यहाँ पे B पॉइंट होगा, है ना, ये बी पॉइंट किस पैटर्न के हिसाब से, बैड पैटर्न के हिसाब से, और बैड पैटर्न के हिसाब से ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको पहला ट्रेड मिला 100 पॉइंट के साथ, फिर यहाँ से अभी नीचे का ट्रेड बनेगा, बट अभी हम लोग नीचे का ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। नीचे का ट्रेड का प्लान इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि HDFC बैंक ने अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, तो हम लोगों को जब तक यहाँ पे एक बेयरिश साइन नहीं दिखेगा हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ICICI बैंक ने भी ब्रेकआउट दे दिया, और दो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट दे दिया तो। बैंक निफ्टी आपका लगभग कितना पॉइंट दिया है अभी तक, 85 पॉइंट तो दे दिया है, बट ये पूरा 100 देगा, यहाँ पे आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। HDFC ICICI एक्सिस बैंक नीचे ही है। सारे बैंक पे ध्यान दो, सारे बैंक पे ध्यान दो गाइस, सारे बैंक पे आपको कंफर्मेशन मिलेगा। आप देखो ICICI बैंक यहाँ से ब्रेकआउट किया है, अगर ये रेड क्लोजिंग देता है मतलब क्या है, ये फेक आउट है, और फेक आउट है तो मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आ सकता है।
जरूरी नहीं आएगा, बट हम लोग वेट करके देखेंगे। बट यहाँ पे क्या है, आईसीआईसीआई बैंक एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब ये क्या ट्रेंड लाइन है, आप यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, आईसीआईसीआई बैंक इसको फॉलो कर रहा है। अब अगर ये नीचे आएगा तो फिर ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा, आप लोग देखना। एचडीएफसी बैंक नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी 90 पॉइंट देने के बाद अभी नीचे आ रहा है, बट देखते हैं कि ये पूरा यहाँ तक जाता है या फिर नहीं जाता है। इसको टच करेगा फिर यहाँ से रिवर्स करेगा, लेकिन उसके लिए हम लोगों को इसको भी नीचे आना पड़ेगा, आईसीआईसीआई बैंक को भी नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं 5 मिनट अब कर देता हूँ, 15 मिनट का कोई यूज है नहीं। अब 15 मिनट पे भी देख सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं होती है। मैं 5 मिनट 15 मिनट दोनों टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ऊपर, एक्सिस बैंक ऊपर। अब ये जो हमारा पैटर्न है, ये हमारा पैटर्न फेल हो चुका है, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो लेवल था ये वही लेवल था 1.64 का। अगर इसको मार्केट निकाल दिया, इसका मतलब ये जो हमारा पैटर्न है ये हम लोगों का क्या हो गया, फेल हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, इस पैटर्न को अब डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये पैटर्न हम लोगों का फेल हो चुका है। अब सिर्फ हम लोगों का यही एक पैटर्न वैलिड है, और यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने अपना लगभग पूरा टारगेट दे दिया है। ठीक है, अभी देखो ट्रेड कहाँ पे बना, पहले मार्केट क्या था, धीरे 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 यहाँ पे था, ये पूरा हमारा क्या था, नो ट्रेडिंग जोन था, जहाँ पे बायर सेलर लड़ रहे थे। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया, सबको क्या किया, ट्रैप किया इस कैंडल ने। क्यों ट्रैप किया, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था ना, सब लोगों ने मार्क करके रखा होगा 100%, और उसके ब्रेकडाउन पे यहाँ पे मार्केट में लोगों ने ट्रेड लिया ही होगा। देखो ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था ना, वो यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन दिया था, जो आप देख सकते हो ना, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, बॉडी से इसका ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं, 100% यहाँ पे ट्रैप हुए हैं लोग। बिना मार्केट कभी बिना ट्रैप करे ऊपर की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो हमारा ब्रेकआउट का रूल है कि ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे कि ये हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग, देखो मार्केट ने आपका पूरा टारगेट दे दिया। समझ आया, ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझ गए कोई दिक्कत, देखो मार्केट ने आपको पूरा टारगेट दिया। ठीक है, 100 पॉइंट का आपका टारगेट था और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करते हैं, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता। मैंने सुबह में ट्रेड किया था, मेरे को 2 ट्रेड किया, दोनों में मुझको प्रॉफिट है, इसलिए मैं अभी इस ट्रेड में एंट्री नहीं किया, नहीं तो मैं यहाँ पे जरूर करता एंट्री। बट आपको जब एक बार ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो आपको जल्दबाजी नहीं करना। 2 ट्रेड में मार्केट ने आपको प्रॉफिट दे दिया, रिस्क नहीं लेना मुझको। बट ये प्रॉपर परफेक्ट ट्रेड था, यहाँ पे मैं चाहता तो एंट्री कर सकता था, बट मुझको इंटरेस्ट नहीं है करने के लिए। अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लाइव भी आऊंगा तभी भी आपको ऐसे ही समझाऊंगा। अगर आपको क्लासेस भी अटेंड करने हैं, जो हम लोगों का अभी बैच 7 स्टार्ट होने वाला है, बैच 6 मैंने समझा दिया है, कंप्लीट भी हो गया, बैच 7 अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या ट्रैप किया था, क्योंकि अगर इसके बाद भी रेड क्लोजिंग यहाँ पे देता तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता कंफर्म, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, रेड क्लोजिंग नहीं दिया, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन इस ब्रेकआउट के बाद अब देखो टारगेट मार्केट ने दे दिया, इसको डिलीट कर देता हूँ। इस ब्रेकआउट के बाद ग्रीन क्लोजिंग, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे पूरा प्रॉपर टारगेट दिया है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये सब चीज क्लियर हो गया होगा। अगर आप कंफर्मेशन के साथ भी ट्रेड में एंट्री करते हैं, तभी भी आपको 70 पॉइंट मिल जाता, 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। बट मैंने आपको इसी कैंडल पे बोल दिया था कि ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। क्यों, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे जितने भी कैंडल्स देखोगे सब वीक वीक कैंडल है, छोटे छोटे, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे टारगेट दे दिया। अब मार्केट यहाँ से क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, बट यहाँ पे हम लोगों को एक थोड़ा सा बेयरिश साइन दिखना चाहिए। अब हम लोगों को देखना है एचडीएफसी बैंक, अब इसने ब्रेकआउट कर दिया तो ये अभी ऊपर जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेकआउट करने के बाद एक इनसाइड कैंडल बनाया, अगर ये हाई निकाल देगा तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है। अगर ये हाई निकाला तो फिर ऊपर जाएगा, एक्सिस बैंक ठीक है, एसबीआई बैंक ठीक है, एचडीएफसी बैंक ये रहा। अब देखो बैंक निफ्टी का ये हमारा एक रिवर्सल पॉइंट है, अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, इसका फर्स्ट टारगेट बनता है पॉइंट भी, मतलब ये रेड वाला लाइन। लेकिन जब तक हम लोगों को इस जगह पे एक बेयरिश साइन नहीं दिखेगा, हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। बेयरिश साइन बोले तो एक बेयरिश कैंडल, बुलिश बेयरिश इंगल्फिंग मिल जाए, या शूटिंग स्टार मिल जाए, या हैंगिंग मैन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तभी ट्रेड में एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा आप ट्रेड में एंट्री कर लोगे तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से फिर ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे बेयरिश साइन आपको कुछ दिख नहीं रहा।
HDFC बैंक ठीक है, ICICI बैंक देखोगे तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। सारे बैंक को देखते रहो, उसके बाद देखो अब यहाँ से अगर यहाँ पे कोई बेयरिश साइन दिखता है तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ। इसका फर्स्ट टारगेट होगा पॉइंट बी। बट अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, देखो टोटल टारगेट आपका लगभग लगभग 150 पॉइंट का बन रहा है, लेकिन उसके बीच में आपको एक रुकावट है। रुकावट क्या है, आपको ये सपोर्ट का लेवल, क्यों? क्योंकि पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस ले रहा था, जैसे इसका ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा मूव आया ऊपर की तरफ। अभी जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, और एज अ सपोर्ट वर्क करेगा तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर जाए ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी चीज हमेशा ध्यान रखना, आपका नीचे वाला टारगेट है बट आपका फर्स्ट टारगेट अभी यही बनने वाला है। पैटर्न के हिसाब से हमारा पॉइंट बी है, क्योंकि अगर मैं आपको बैट पैटर्न दिखाऊं यहाँ पे, तो आप बैट पैटर्न का टारगेट देख लो, फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी आता है। ठीक है, तो पॉइंट बी कौन सा है, ये हमारा पॉइंट बी, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। बट उससे पहले बीच में हम लोगों को ये सपोर्ट आ रहा है, तो हम लोग इस पे अपना पोजिशन को क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे। बट अभी हम लोगों को यहाँ पे एक बेयरिश साइन दिखना चाहिए फ्री। तो हम लोगों को यहाँ पे टोटल टोटल लगभग लगभग 80 पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, 80 क्या 90 पॉइंट मिलेगा टोटल, उस हिसाब से 96 पॉइंट डन। और आप लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट का भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ। चलो ठीक है, चलो 20 पॉइंट का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 20 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस सेट किया। बट अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एक बेयरिश कैंडल। HDFC बैंक, ICICI बैंक अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सिस बैंक, SBI बैंक ये नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जब तक एक बेयरिश साइन नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, बेयरिश साइन मिलना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट बेयरिश साइन देता है या फिर नहीं देता है। अगर ये शूटिंग स्टार बनी है तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, आपका 96 पॉइंट का टारगेट है। अब यहाँ से देखो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, अगर ये शूटिंग स्टार बना दिया फिर कंफर्म आएगा, बट वेट करना है। ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, एक्सिस बैंक नीचे है, SBI नीचे है। अब देखो मार्केट में आप लोग कैसे काम करता है ये हार्मोनिक पैटर्न, ये हमारा PRZ का लेवल है, आप लोग देख लो हार्मोनिक पैटर्न। एंट्री पॉइंट क्या होता है, डी पॉइंट होता है। डी कहाँ है, डी यहाँ है, ये हमारा क्या है, एंट्री पॉइंट है। ठीक है, अभी 49 सेकंड बचा हुआ इस कैंडल में, तो अभी हम लोग वेट करके देखते हैं कि ये क्लोजिंग कैसा देता है। अभी आप लोग पेशेंस के साथ क्या करो, वेट करो। शूटिंग स्टार बनना चाहिए यहाँ पे, शूटिंग स्टार नहीं बनेगा ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। एक्सिस बैंक, SBI बैंक, ठीक है, HDFC सही है। बैंक निफ्टी शूटिंग स्टार तो प्रॉपर नहीं बना, बट डोजी टाइप का कैंडल स्टिक बना है यहाँ पे। अगर ये रेड क्लोजिंग दे इस कैंडल के बाद, जो अभी कैंडल बन रहा है, ये अगर रेड क्लोजिंग दिया फिर मार्केट नीचे ही आएगा। अभी आप लोग देखो यहाँ पे वेट करके आता है या नहीं आता है। निफ्टी में यहाँ पे हम लोगों का शार्क पैटर्न के हिसाब से क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस गया है, निफ्टी में मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। OX से AB BC 1.13 ये हमारा लेवल था, मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, बट ये रेजिस्टेंस का लेवल है। देखते हैं वहां से मार्केट नीचे आता है या नहीं आता है। बैंक निफ्टी में देखते हैं, अगर ये रेड क्लोजिंग नहीं दिया तो मार्केट नीचे नहीं आएगा। इसका चाहिए रेड क्लोजिंग। करंट कैंडल 3 मिनट 50 सेकंड बचा है, इसका चाहिए रेड क्लोजिंग। रेड क्लोजिंग के बाद ही मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया पूरे कंफर्मेशन के साथ हम लोगों को ट्रेड में एंट्री करना है। तेरे मस्त मस्त लोना तेरे दिल का ले गए जान।
ये होती है पावर ऑफ हार्मोनिक गाइस। देखो अभी तक मार्केट ने हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। लोल 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 शूटिंग स्टार बनाया गाइस, यहाँ पे देख सकते हो रेड क्लोजिंग, मार्केट नीचे आएगा। ये अपना लगभग 50% टारगेट दे चुका है। बट वी विल वेट फॉर फुल टारगेट। आजा मेरे आजा माही आजा आजा आजा। We will wait for each and everything guys। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ अभी, आप लोग माइंड मत करना मेरी बातों को। बस आप लोग ग्राफ पे ध्यान दो कि ये टारगेट दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। बस ग्राफ पे फोकस करो आप लोग। मैं ग्राफ नहीं भी देखूंगा तो मुझको पता है कि टारगेट देगा वो। आप लोग इसको बोलोगे ओवर कॉन्फिडेंस। इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस गाइस, इट्स एक्सपीरियंस। आजा मेरे भाई आजा। फिफ्टी परसेंट टारगेट इसने दे दिया है, अब ये पूरा टारगेट देगा पॉइंट बी तक का, देखना आप लोग। पॉइंट बी आप लोगों को दिख रहा है ना, ये रेड वाला हमारा पॉइंट बी है, बट पहले बीच में सपोर्ट है, इसलिए मैं वहां पे सपोर्ट पे लगा रखा हूँ उसको। इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरे कर दो ना पूरी, हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, खुद की लकीरों पे। नहीं, इस फर्स्ट टारगेट किया मार्केट ने। अभी तक हम लोगों ने टोटल कितना टारगेट दिया है 67 पॉइंट का, बट हम लोग पूरा 100 पॉइंट लेंगे। वी विल वेट फॉर आवर फुल टारगेट। एचडीएफसी ठीक है, आईसीआईसी बैंक नीचे आ रहा है, ये भी सही है। बस आप लोग देखो इसको, हाउ इट इज वर्क। देखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। स्किप करना आप लोग थोड़े से पार्ट को।
गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये लगभग फर्स्ट टारगेट दे चुका है ऑलरेडी। कितने पॉइंट का? लगभग 100 पॉइंट का मार्केट ने अभी टारगेट दे दिया। पहले मैंने आपको यहाँ से 100 पॉइंट दिखाया था, अभी यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट टारगेट दे चुका है। अगर ये कंटिन्यूसली आया तो ये पॉइंट बी तक आएगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड टारगेट है, मतलब फर्स्ट टारगेट है अकॉर्डिंग टू पैटर्न। बट बीच में सपोर्ट था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अपना 50% प्रॉफिट को क्या करना है, बुक करना है। बट फर्स्ट टारगेट मार्केट ने दे दिया, अब यहीं से रिवर्स हो सकता है या फिर मार्केट अपना जो दूसरा टारगेट है वहां तक भी आ सकता है। बट हम लोग यहाँ पे वेट करके देखेंगे। हौले हौले जिंदगी को तेरे हवाले करूं, सजन रे सजन रे। मार्केट ने अपना 100 पॉइंट दिया आपको यहाँ पे। मैंने आपको पहले भी बोला था 101 पॉइंट मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे दे दिया है। बट अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके देखेंगे कि पूरा टारगेट देता है या नहीं देता है।
क्योंकि बैट पैटर्न के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया, तो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट यही लेवल रेड वाला लाइन बन रहा है। हम लोग पूरा वेट करेंगे, बट यहाँ पे आपको 100 पॉइंट मिला, मतलब समझ रहे हो 100 पॉइंट कितना ज़्यादा होता है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो और मार्केट में आपको इतना प्रॉपर सेटअप के साथ 100 पॉइंट मिल जाए, और आपको चाहिए ही क्या यार, 500 पॉइंट लोगे तो कभी मिलेगा नहीं, 100 पॉइंट मिलेगा आराम से लिया आप। बट नाउ वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। देखते रहो आप लोग, बस गाइस देखते रहो। 100 पॉइंट तो इजीली आपको मिल चुका है, बाकी अगर और चाहिए तो वेट। इस जगह पे अब हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है, हम लोग को स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अगर आपके पास 10 लॉट है, फॉर एन एग्जांपल आपने वहां पे 10 लॉट के साथ एंट्री लिया, तो अब आप लोगों को क्या होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। टारगेट आपका सेम रहेगा। वेट अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा फोन में काम कर रहा हूँ, वेट। हाँ, मैं बता रहा था, अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी लेवल के पास होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे, स्टॉप लॉस अब आपका बनेगा इस कैंडल के ऊपर। टारगेट आपका सेम रहेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको उस रेड कैंडल के हाई पे पोजीशन को इसको रफ कर लेना जो आपका होल्डिंग पे है, नहीं तो क्या करना, अगर नीचे जा रहा है तो पूरा प्रॉफिट को ले लेना आराम से। बट अभी हम लोग देखते हैं कि मार्केट पूरा प्रॉफिट देता है या फिर नहीं देता है। हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सजन सजन।
देख सकते हो गाइस, लगभग हम लोगों को यहाँ पे अब आप लोगों को स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पे रखना है, टारगेट सेम रहेगा। टारगेट हम लोगों का सेम रहेगा, बट अगर मार्केट इस लेवल के पास जाएगा तो आपको क्या करना, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। लाइव मार्केट में अगर आप लोग कभी भी ट्रेड करते हो तो आप लोगों की थिंकिंग ऐसा ही होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे वेट करके देखते हैं कि ये पूरा टारगेट देता है या फिर जो हम लोगों का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग है उसको हिट करता है। कुछ नहीं करना, बस वेट करना है पेशेंस के साथ। सिंपल सा ट्रेड है भाई, आप जितना जल्दी इसको सीख जाओगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अगर ये इसको हिट कर देगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट था वो यही लेवल था। मार्केट ने मात्र 3 कैंडल में हम लोगों के टारगेट को दे दिया। अगर ये इसको प्रॉपर हिट करता है तो देखते हैं अभी क्या करता है, ये हिट करता है या नहीं। अभी तक तो मार्केट ने हिट किया नहीं है, वी विल वेट।
ये लगभग अपने स्टॉप लॉस को हिट करने वाला गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अभी आप लोगों को 2 ट्रेड दिखाया था, एक यहाँ से 100 पॉइंट और एक एग्जैक्टली टॉप पे से जहाँ पे सब लोग खरीदते हैं वहां से हम लोगों ने बेचा, हम लोगों को 100 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिल गया। आई होप आप लोगों को हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ऐसा ही लाइव वीडियो और चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं और डेली बना के आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी हम लोग देखते हैं कि ये पूरा टारगेट देता है या फिर नहीं देता। दे देगा तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। थैंक यू।